दोस्तों कहते हैं कि जब किसी के ऊपर इश्क का भूत सवार हो जाता है तो उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो पूरा का पूरा अंधा होता है। न ही उसे समाज का डर रहता है, न ही उम्र का लिहाज रहता है, और न ही किसी रिश्ते नाते को याद रखता है कि वो रिश्ते में उसका क्या लग रहा है। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक भतीजा जो कि अपने ही चाची के साथ प्रेम करने लगता है, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है और वो अपने चाची के साथ इस हद तक प्यार करने लगता है कि वो उसी के साथ ही संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, जब ये सिलसिला उन दोनों का चलने लगता है तो एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस पूरी वीडियो में क्या होता है, कहानी क्या है, कहाँ की है, और उस लड़के यानी कि उस लड़के को अपनी ही चाची के साथ जो प्रेम प्रसंग था कैसे चलने लगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए जब आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करने से ना ही पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है इस घटना से रूबरू करा सकूँ और आपको संचेत कर सकूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग का इस वीडियो को देखकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम और पता बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ताकि मैं भी अपनी आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और आप लोग का दिल से धन्यवाद कर सकूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के से निकलकर सामने आ रही है। इसी लखनऊ में ही एक मलिहाबाद जगह आता है। वहाँ का रहने वाला प्रकाश की शादी जो कि आज से 7 साल पहले एक गीता नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपनी शादी सुंदर जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं। इनकी शादी को लगभग 7 साल बीत चुके होते हैं और इन 7 सालों में इनकी एक बेटी भी हो जाती है जो कि बेहद छोटी होती है। जब प्रकाश की बेटी हो जाती है तो उसका परिवार बढ़ जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी से एक दिन बात करता है कि क्यों ना पैसा कमाने के लिए बाहर चला जाए, क्योंकि गांव में रहकर कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाएगा, शहर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेगा, जिसकी वजह से उसकी जो बेटी है, उसकी पत्नी, उन दोनों का जो भविष्य है अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, अच्छी तरह से चलने लगेगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, वहाँ से जो कुछ भी कमाऊंगा यहाँ पर भेजूंगा और तुम उस पैसे से अपने अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाना। इसके बाद दोस्तों जो गीता होती है कहती है कि ठीक है, आप चले जाइए, मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रह लूँगी, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, जो रिश्ते नातेदार हैं, वो सब तो है ही, इसमें अकेले रहने की क्या बात है। इस तरह से जो प्रकाश होता है अपना सामान पैक करता है और पैक करने के बाद बाहर चला जाता है, यानी कि मुंबई शहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर उसे अच्छा खासा नौकरी भी मिल जाती है और जब नौकरी मिलती है तो वो अपनी पत्नी को देने लगता है, जिसकी वजह से जो उसकी पत्नी होती है गीता अपनी हर एक सारी सुख सुविधा को पूरा करने लगती है। लेकिन दोस्तों शायद उस गीता को इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका पति जो कुछ भी दे रहा था उसे संतुष्ट नहीं होती है। अक्सर जब गीता अपने घर पे अकेली रहने लगती है तो उसे हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो मार्केट जाया करती थी, लाया करती थी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में किसी न किसी चीज़ की रोज़ाना जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, आवश्यकता की चीज़ें, वो कम पड़ ही जाती है। इसी वजह से जो गीता होती है अक्सर मार्केट जाती और लाती। लेकिन उसी का पड़ोस का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है। विजय, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के आसपास होती है। दरअसल गीता को रिश्ते में वो भतीजा लगता था और गीता उसकी चाची लगती थी। अक्सर जो गीता होती है उसी से जो कुछ भी मंगाना होता है, जब उसकी बस की बात नहीं होती तो उस लड़के से कहती, विजय से कहती। विजय भी अपनी चाची को बात को मान लेता और उसके हर एक जरूरी की जो सामान है वो पूरा करता। अक्सर जो विजय होता है गीता के घर आने जाने लगता है और उसके सामान को भी लाता था, जिसकी वजह से दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगती है। अब दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों के जो बोलचाल की भाषा है, यानी कि जो दोनों का विचार है, स्वभाव है, एक मिल रहे हैं। इस पर गीता सोचती है कि हम दोनों के विचार जब एक साथ मिल रहे तो क्यों ना हम चाचा भतीजे और चाची का रिश्ता छोड़ दें और एक दोस्त की तरह बन जाए। इसके बाद दोस्तों दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इधर जो गीता होती है वो अपने उस विजय नाम के लड़के से प्रेम करने लगती है और विजय भी गीता को चाहने लगता है, यानी कि अपनी चाची को चाहने लगता है।
हालांकि उस समय जो उसका पति होता है प्रकाश, उस समय लॉकडाउन आ चुका होता है और उससे पहले जो प्रकाश था अपने घर पे हमेशा आता था, कुछ महीनों की छुट्टी लेकर आता था, अपने परिवार के साथ रहता था, उसके हर एक सुख सुविधा को पूरा करता था, फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। लेकिन लॉकडाउन का समय आ जाता है और लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश होता है 1 साल अपने घर नहीं आ पाता है। इधर जो गीता होती है विजय नाम के लड़के को, जिसका वो भतीजा था, जिससे कि हर एक चीजें मंगाया करती थी, उसके प्यार के जाल में फंस जाती है, उससे प्रेम प्रसंग चलाने लगती है और इसी बीच उसका पति घर पे नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो अपने पति की ना होने को महसूस करती है। इसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना जब उसका पति घर पे नहीं आ रहा है तो विजय के साथ ही नजदीकियां बढ़ाया जाए, उसी के साथ ही प्रेम प्रसंग करा जाए, उसके साथ संबंध बना जाए। इस तरह से बातें सोच लेती है और कहती है कि ये बात बाहर पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि विजय उसके घर हमेशा आता जाता है, लोग सोचेंगे कि उसके किसी काम से आ रहा है, हमेशा उसकी मदद करता है, इसीलिए उसके घर जा रहा है। इसी वजह से एक दिन वो अपने प्यार का इजहार विजय से कर देती है। विजय जब इस बात को सुनता है वो भी खुशी नहीं समाता है, क्योंकि वो भी प्यार करता था, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से अपनी चाची से डरता था कि उसकी चाची ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे। इधर जो गीता होती है जब इसके बारे में विजय से बताती है तो विजय भी खुश हो जाता है और वो भी कहता है कि हाँ चाची, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात बताने से डर रहा था कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। इसके बाद दोस्तों जब दोनों के बीच प्यार का इजहार हो जाता है तो दोनों की जो प्यार है वो आगे बढ़ जाता है और फिर एक दिन दोनों की जो प्यार की जो बीच की जो मान मर्यादा होती है वो सभी लांघ जाते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन जब ये सिलसिला एक बार चलता है तो चलने का रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अक्सर विजय किसी न किसी काम के बहाने गीता के घर आता और उसके साथ समय बिताता, उसके साथ मनोरंजन करता, उसके साथ जो करना था वो करता। ये क्यों घर में देखने वाला कोई नहीं होता है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता है। अक्सर जो गीता की बच्ची होती है, छोटी होती है, वो सब इन चीज़ों का फर्क नहीं होता है कि उसका जो भाई है, यानी कि जो उसका भाई लगेगा, उसे घर क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है, इस बात का उन्हें भनक भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल छोटी होती है। इसी बात का गीता फायदा उठाती है और विजय को जब चाहे अपने घर बुला लेती थी और उसके साथ इस तरह से काम करती थी। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी बीच जो विजय होता है उसके जो घर वाले होते हैं विजय को बाहर पैसा कमाने के लिए, यानी कि दुबई जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, कमाने लायक हो गए, अब तुम दुबई जाओ, वहां अपना भविष्य सिक्योर करो, कुछ पैसा वैसा कमाओ। इसके बाद उसका वीजा बनवा देते हैं, उसका पासपोर्ट बना देते हैं। लेकिन विजय दुबई जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन वो चाहकर अपने परिवार से इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। गीता भी नहीं चाहती थी कि विजय उसको छोड़कर जाए, लेकिन उसके बस की बात नहीं होती है, इसलिए वो कुछ बीच में कुछ बोलती नहीं है। इधर जो विजय होता है ना चाहते हुए भी उसके परिवार वाले उसे दुबई भेज देते हैं। जब वहां पर जाता है तो उसे अच्छा खासा काम भी मिल जाता है और पैसा भी कमाने लगता है। इधर जो गीता होती है अब विजय से तो बात कर लेती थी, लेकिन उसे पास में नहीं मिल पाती थी, उसके साथ संबंध नहीं बना पाती थी। अक्सर वो फोन पर बातें करती थी, उससे फोन पर मिलती जुलती थी। इधर जो विजय है जो कुछ भी पैसा कमाता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, उससे आधा पेमेंट यानी कि गीता को दे देता था और यह कहकर देता था कि इन पैसों से तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीदो, कुछ ज्वेलरी खरीदो, यानी कि हर महीने गिफ्ट के तौर पर कुछ न कुछ रुपए उसे देता था उसे कुछ खरीदने के लिए। इधर गीता को पैसे मिल रहा था, साथ में उसका प्यार भी मिल रहा था, जिसकी वजह से गीता बहुत ही खुश होती है। लेकिन इस बारे में उसके पति को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन इधर जो गीता होती है विजय से मिलने के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि अक्सर फोन पर बातें करती थी, उसका मन नहीं भरता था। वो चाहती थी कि विजय उसके पास हो, जो कि उसके साथ पूरी रातें पूरी दिन बिता सके। वो विजय को परेशान करने लगती है कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विजय को भी अब ऐसा लगने लगता है कि उसकी चाची उसके बगैर नहीं रह सकती। विजय की भी वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसी वजह से 4-5 महीने वहाँ पर यानी कि दुबई में काम करता है। इसके बाद वो अपने फिर घर चलाता है, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले काफी नाराज होते हैं कि इतने पैसे लगाकर उसे इस काम करने के लिए भेजा था, लेकिन सब पैसे नुकसान गया। इधर जो विजय जब घर पे आता है तो कुछ ही दिनों के बाद ये कपड़े के दुकान में काम करने लगता है। अब परिवार वालों को ऐसा लगता है कि चलो वहाँ का काम छोड़कर यहाँ आ गया, लेकिन कुछ तो काम कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस वजह से विजय काम छोड़कर आया है, क्योंकि इन दोनों के जो रिश्ते थे, इन रिश्तों के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पर आकर विजय काम करने लगता है, फिर अपनी चाची के साथ मिले जुलने लगता है। दोस्तों इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग का सिलसिला था ये यानी कि कुछ साल तक चलता है, यानी कि 2024 के लास्ट मंथ तक चलता है।
अब 2025 आता है तो उसमें जो गीता की जो बेटी होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि 7 साल की हो जाती है। तो गीता को अब ऐसा लगने लगता है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है। अब हर वक्त जो विजय है उसके घर आता है तो न जाने उसकी बेटी क्या क्या सोचेगी, क्या क्या सवाल करेगी और आगे चलकर यही बात उसके पति को बता देगी तो उसे बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है, बहुत ही भारी दिक्कतें हो सकती है। इसके बाद वो अच्छे बुरे का परख समझ लेती है कि जो कर रही बिल्कुल गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके जो पति है उसके पूरी खुशियां देने के लिए यानी कि उससे दूर रहता है, पैसा कमाता है ताकि उसके जो बच्चे हैं और उसकी जो बीवी है अच्छे तरीके से रह सके, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही गलत कर रही है। जब इस चीज़ का उसे ख्याल आने लगता है, अच्छे बुरे फर्क का समझ आने लगता है, तो विजय से अपना पीछा छुड़ाने लगती है। लेकिन जो विजय था वो इस हद तक गीता से प्यार करने लगा था कि अगर वो यह सोच रहा था कि अगर उसका जो पति है यानी कि उसका जो चाचा है अपनी पत्नी को यानी कि गीता को किसी दिन छोड़ देगा तो उसके साथ वो शादी करेगा, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। लेकिन गीता को अब विजय से छुटकारा पाना था। वो विजय से ज्यादा बात नहीं करती थी, न ही उससे मिलने के लिए अपने घर बुलाया करती थी। जब वो फोन करता था तो उसके फोन को भी रिसीव नहीं करती थी। इस तरह से जो विजय है वो परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी प्रेमिका यानी कि उसकी चाची उसके साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। एक दिन दोस्तों वो अपने मन में ठान लेता है कि वो अपने चाची के पास जाएगा, उनसे पूछेगा कि आखिर उसके साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है, नहीं उसका रिसीव को कॉल को उठा रही है, नहीं उससे फोन कर रही है, नहीं उससे अपने पास आने दे रही है। एक दिन यानी कि ये जो 16 फरवरी 2025 के दिन वो रात को यानी कि गीता के घर जाने की कोशिश करता है। जो गीता के घर जाता है तो सोचता है कि वो कालवेल नहीं बजाएगा, क्योंकि जब उसकी चाची को पता चलेगा तो बाहर से ही भगा देगी। इसलिए एक खंभा रहता है, उस खंभे के सहारे किसी तरह गीता के छत पर जाता है। जो कि रात हो चुका था, गीता और उसकी बेटी सो चुकी थी। छत पर जाने के बाद सीधा उसके आंगन में उतरता है और उस गीता के रूम में जाकर देखता है कि दोनों माँ बेटी सोई है। इसके बाद वो गीता को जगाता है। गीता जब देखती है कि आधी रात को विजय उसके सामने है तो हड़बड़ा सी जाती है, वो परेशान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। इस पर विजय अपनी चाची का मुंह ढक लेता है और कहता है कि चाची मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, आप मुझसे क्यों नहीं मिल रही है, ना ही मुझे अपने घर पे बुला रही है। इधर गीता इसके बारे में कुछ बताती ही नहीं है और कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन जो विजय होता है बहुत परेशान हो जाता है, उसे हर तरह से सवाल करता है, लेकिन गीता कुछ भी नहीं बोलती है। यह कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मैं तो इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाऊंगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा। इस पर गीता जवाब दे देती है कि अगर तुम्हें मरना है तो जाओ मरो। इस पर दोस्तों वहां पर एक लाठी पड़ी होती है, जिस पर विजय कहता है कि तुम इस लाठी से मुझे यहीं पर मार दो ताकि मैं मर जाऊं। लेकिन गीता जवाब देती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें जहां भी मरना है जाओ मरो, मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जब इस तरह की बातें गीता विजय से करती है तो विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। उसे अभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से प्यार करने वाली उसकी चाची एक दिन उसके साथ ऐसा करेगी, इस तरह से बात बोलेगी। उसे इस बात का बहुत ही दुख हो जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसी लाठी से अपनी चाची पर, गीता पर वार करने लगता है और कई बार उसके सिर पर कर देता है, जिसकी वजह से वो अधमरी सी होकर जमीन के नीचे यानी कि जमीन पर गिर जाती है। तभी जो उसकी बेटी होती है उस बेटी भी उठ जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है इस नज़ारे को देखकर। अब विजय को समझ में आ जाता है कि इसकी जो बेटी है जिंदा रहेगी तो ये हमारा पोल खोल देगी, ये सभी को बता देगी। इसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए उस छोटी सी बच्ची का भी कत्ल कर देता है, यानी कि उसको भी इस दुनिया से अलविदा कर देता है। लेकिन इधर जो गीता है उसकी सांसें चल रही होती है। अब विजय को लगता है कि अभी इसकी सांसें चल रही है, मरी नहीं है। तभी किचन में जाता है और तेज धार वाला चाकू लेकर आता है और उस चाकू से गीता के ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से जो गीता है वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों जब दोनों माँ बेटी मर जाती हैं तो फिर विजय अपने उस घर से निकलकर अपने घर आता है और अपने घर आने के बाद लेट जाता है। इधर जब सुबह होती है तो सब लोगों को पता चलता है कि गीता और उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा सकी है, इन दोनों का कोई कत्ल कर दिया है। तो ये मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस यहाँ पर आती है, गीता के पति को इस बात की सूचना दी जाती है। गीता का जो पति होता है प्रकाश, वो भी इस बात को सुनकर अपने घर आता है। अपनी पत्नी और बेटी की लाशों को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। इधर जो विजय होता है जितने लोग की जो भीड़ इकट्ठा होती है उस भीड़ में शामिल हो जाता है और कहता है कि ये किसने किया, ये जो किया बहुत ही बुरा किया। तरह तरह के जो लोग बातें कर रहे थे उसी में शामिल हो जाता है और उस तरह की ये भी बातें करने लगता है। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है जो कातिल है इसी भीड़ में खड़ा है और इस तरह की बातें कर रहा है। अब पुलिस इसकी सच्चाई तक जाने के लिए सबसे पहले गीता के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें कि गीता लगातार कई सालों से बात करती आ रही है और उसका जो बात है
लगभग 1600 बार उस लड़के से बात की चुकी होती है, तो पता चलता है कि नंबर किसी और का नहीं है बल्कि विजय का ही है, जो कि विजय इस तरह से पकड़ा जाता है। जब पुलिस विजय को पकड़ लेती है, पूरी बात पूछती है, तो विजय भी बता देता है कि गीता यानी कि अपनी चाची से बेहनता प्यार करता था, उसे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी दिया था, बहुत सारे पैसे भी कमा कर दिया था, लेकिन एक दिन उसकी चाची उसे धोखा दे देती है और उससे दूर होना चाहती थी, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस तरह से वो गुस्सा हो जाता है और उस गुस्सा होने पर वो अपनी चाची की ही जान ले लेता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस कहानी को सुने होंगे तो आप लोग भी को ये लगा होगा कि जो इस कहानी में जो गीता है, वो गीता ने बहुत ही बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ना ही पहले ये गलती करती और ना ही बाद में उसकी मौत होती और ना ही उसकी बेटी की मौत होती। जिस तरह से उसे बाद में पछतावा होने लगा, अच्छे बुरे का फर्क समझ में आ गया कि जो करिए गलत करिए, आखिरकार वो पहले ही इस बात को सोच लेती तो ऐसी घटना घटती नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, जो पुलिस होती है, सबसे पहले जो विजय होता है उसको अपने अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उसे अब क्या सजा देना है, कानून ही तय करेगा कि उसे क्या सजा मिलेगी क्या नहीं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। जिस दिन आपको सुख मिलेगा यानी कि उस दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी आगे के दिन आपका जो सुख है दुख में बदल जाता है। इसलिए आप ऐसा काम ना करें जिससे कि बाद में बहुत माने ऐसी बातें हैं कि जो कि पछताना पड़े। जो भी काम करे बाकी सोच समझ कर करे, जो कि आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आपसे लोग से यही कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगले वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं। फिर मिलती हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।